नमस्कार दोस्तों, हमारी दिव्य यात्रा श्री रामचरितमानस का पहला अध्याय आपने सुना, जहां तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की कथा का आरंभ किया। अब समय है अगले प्रसंग का, जहां धरती स्वयं पुकार उठी थी प्रभु को अवतार लेने के लिए। तो आइए चलते हैं अयोध्या की ओर और जानते हैं श्री राम जन्म की वह पावन कथा। जय श्री राम। रामचरितमानस की कथा अब वहां पहुंचती है जहां धरती स्वयं करुण पुकार रही थी। अधर्म बढ़ चुका था, राक्षसों के अत्याचार से देवता भी व्यथित थे। हर दिशा से एक ही प्रार्थना उठ रही थी, प्रभु अब अवतार लीजिए। यह थी अयोध्या, सरयू तट पर बसी धर्म की नगरी, जहां सत्य, मर्यादा और न्याय का शासन था। राजा दशरथ वीर, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में थी। परंतु राजमहल के भीतर एक मौन पीड़ा ने घर कर लिया था। राजा संतानहीन थे। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, राज सुख है, वैभव है, पर संतान का सुख नहीं। गुरुदेव, क्या मेरा भाग्य अधूरा ही रह जाएगा? राजन, समय आ गया है पुत्र कामेष्टि यज्ञ का। यह यज्ञ केवल अनुष्ठान नहीं, यह देवताओं की आवाहन है। महर्षि ऋष्य श्रृंग इसके आचार्य होंगे। इससे तुम्हें वे पुत्र प्राप्त होंगे जो स्वयं धर्म की स्थापना करेंगे। और इस प्रकार तय हुआ एक यज्ञ जो इतिहास बदलने वाला था। अयोध्या में तैयारियां शुरू हुई। हर दिशा में मंगल ध्वनि थी, हर हृदय में आशा की ज्योत। राजा दशरथ ने अपनी संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा से इस यज्ञ की तैयारी की। समय आया उस यज्ञ का जहां आहुति के साथ साथ आस्था और हृदय की प्रार्थनाएं समर्पित की जा रही थीं। ओम अग्नाये स्वः इदं नमामि, ओम प्रजापताये स्वः। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। सुगंधिं पुष्टिवर्धानि। राजन दशरथ, यह खीर देवताओं की देन है। इसे अपनी तीनों रानियों में बांट दो और देखो, स्वयं विष्णु मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। यह वह क्षण था जब स्वयं विष्णु के अवतार की घोषणा हुई। चैत्र मास की नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष का दिन, अयोध्या में ऐसा प्रकाश फैला मानो स्वर्ग उतर आया हो। रानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और उसी क्षण संपूर्ण अयोध्या आनंद से भर उठी। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे और पृथ्वी पर धर्म का प्रभात हुआ। देवगण प्रसन्न हुए, क्योंकि इस बार श्री हरि स्वयं मनुष्य रूप में आए थे, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए। तुलसीदास जी जब यह प्रसंग लिख रहे थे, उनके मन में वही भाव था कि यह केवल जन्म की कथा नहीं, बल्कि धर्म के पुनर्जन्म की कहानी है। और इसी प्रकार अवतरित हुए श्री राम, जिनके आगमन से धरती पर फिर से धर्म, मर्यादा और प्रेम का प्रभात हुआ। तो दोस्तों, यही था हमारा दूसरा अध्याय, बालकांड की शुरुआत। अगले एपिसोड में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।